बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम रोजाना आपके लिए बहुत सारे नुस्खे लेकर आते हैं, बहुत यूनिक उपचार लेकर आते हैं और साथ ही साथ ये नुस्खे और उपचारों की विशेषता है कि ये सभी उपचार आप अपने घर पर आराम से कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें घरेलू नुस्खे कहा जाता है। आपके रसोई घर में जो भी चीजें उपलब्ध होती हैं आसानी से, उन्हीं से आप अपनी सेहत का, अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल रख सकते हैं। कई प्रकार के रोगों को अपने शरीर से आप दूर रख सकते हैं। अपने पूरे परिवार को आप निरोगी बनाए रखने में सफल हो सकते हैं। वो तब होगा जब आप इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और याद रखेंगे वो नुस्खे। इसीलिए अक्सर हम आपको कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही याद दिलाते हैं कि कार्यक्रम के दौरान आप कॉपी पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठें। आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे, क्योंकि हम मूली को लेकर बात कर रहे हैं और मूली के जो अथाह गुण हैं, उन्हीं सब विषयों पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, मूली को लेकर हम चूंकि अपने अंक में बात कर रहे हैं और आपके कुछ पिछले कार्यक्रमों का हमने देखा भी था, उसमें आपने मूली को लेकर बहुत सारी गुणों की भी चर्चा की है। उनमें से एक आपने बताया था, एक आपका कथन था कि मूली एक, क्योंकि मूली सफेद होती है, गोरी होती है, तो एक गोरे रंग का सिलेंडर, ऐसा आप कहते हैं। और दूसरी बात, सिलेंडर से ही याद आता है हमें, क्योंकि मूली खाते ही सबसे पहले जो एक आमतौर पर समस्या आती है गैस रिसाव की, यानी एक गैस बनती है अंदर और उसका रिसाव होता है। तो कैसे हम इसको गैस का परिचालक कह सकते हैं या गैस के विरोधी कह सकते हैं? देखिए, नरघाटू में साफ लिखा है कि मूली भले गोरे रंग की है, जी। परंतु खून तो लाल बनाती है। अच्छा। और इसको नरघाटू में साफ लिखा है कि मूली गोरे रंग का सिलेंडर है। सिलेंडर है। जी। जब आप मूली खाएंगे तो आपके दांतों में जितनी मैल है सारी निकल जाती है। अच्छा। और आंखों से, नाक से पानी ऐसे बहता है जैसे बारिश में नहा रहे हैं। बिल्कुल। तो अंदर का जो भी अपरोधिक चीज है जिससे रंग पे फर्क पड़ता है, वो सारी चीजें साफ करती है। उदाहरण के तौर पे, जी। किसी का रंग बहुत ज्यादा सांवला है, तो सर्दियों में जैसे गर्मियों में धूल मिट्टी उठती है, ऐसे सर्दियों में नहीं उठती ना। यही मूली का काम है। अच्छा। एक तकसीर में ठंडी है, ठंडी होने से अंदर की जितनी भी गर्मी है जिससे पसीना आता है, शरीर में भद्दापन रखता है, वो सारी चीजें इससे समाप्त होती है। अच्छा। ये भी इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। और एक इसकी विशेषता यह है कि खाने के बाद जो आपको डकारें आती है, इसमें तो महक आती है दूसरे आदमी को, आपको नहीं आती। और जो गुदा के रास्ते गैस खारिज होती, उसमें भी गैस नहीं आती। अच्छा। बदबू नहीं होती उसमें। अब जो मुंह से आपको इसकी महक आती, दूसरा आदमी पसंद नहीं करता, यदि आप थोड़ा सा गुड़ ऊपर से खा लें तो वो जो महक है वो सुगंध में आ जाएगी। अच्छा, महक नहीं आएगी फिर? ना, महक नहीं आएगी। दांतों को, पाचन शक्ति को, लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को, सब ऐसे सफाई करेगी जैसे सुनारा चांदी का कोई भी बर्तन बना के तेजाब में धो के उसको बिल्कुल चमका देता है, शीशा बना देता है, ऐसे अंदर से साफ करती है। खून के अंदर किसी किस्म का भी इन्फेक्शन है उसको खत्म करती है। और एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जहां पे भी मूली होगी वहां पे सांप नहीं आता। अच्छा, ऐसा भी है?
बिच्छू नहीं आता, हम्म, ये भी मूली के अंदर का है। प्याज और मूली, उस खेत में सांप नहीं जाता, जी। शहर से निकल जाएगा, हम्म। उस खेत के अंदर नहीं जाएगा। स्मेल की वजह से। हाँ, जी। इनसे स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। हम्म। और एक और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका अचार बनाओ, इसका घन तत्व बनाओ, इसको जिस भी मर्जी रूप में लें, ये आपको लाभ ही लाभ देगी, नुकसान कभी नहीं देगी। और जिनका लीवर कमजोर है उसको ताकत देती है पूरी। लीवर की ऐसे रक्षा करती है जैसे माँ के गर्भ में बच्चे की रक्षा होती है। ये मूली के अंदर के गुण है। और जो लिखा है कि मूली सफेद गैस सिलेंडर है, तो ये सिर के बाल से लेकर पैर के तलुए तक जो भी हमारे शरीर के अंदर हानिकारक कीटाणु हैं, खून के अंदर इन्फेक्शन है, पाचन शक्ति कमजोर है या खून कम बन रहा है, लीवर काम नहीं कर रहा, उन सबसे काम कराती है। यानी ये समझो कि एक किस्म का बॉडी गार्ड है। अच्छा। और कभी भी आपने आजमाइश करनी है तो आप सुबह खाली पेट एक मूली खाएं, धो करके छीलनी नहीं है, और 2-3 पत्ते इसके नरम नरम खा लें। एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया। आपको चलने पे जो थकावट होती है थकावट नहीं है। आप खाना खाते समय अंगड़ाई लेते थे या गैस बन जाती, वो गैस नहीं बन रही। अब आपको खट्टी डकारें आती थी, वो खट्टी डकारें नहीं आ रही। ये सब काम इसी मूल्य का है। और हमारा हिंदुस्तान तो एक ऐसा है जिसमें 12 महीने हमारी 6 की 6 ऋतुएं चलती हैं। और आजकल तो हमारी सरकार ने इतनी सुविधा कर दी है कि किसी भी कोने की चीज आपको 2-2.5 घंटे में वहां पहुंच जाती है। ये उसके साधन भी कर दिए हैं, क्योंकि आपको हेलीकॉप्टर के द्वारा, जहाज के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा रात को चीज निकाली यहाँ पे और 1000 किलोमीटर सुबह पहुंच गई। बिल्कुल। वो ताजी की ताजी मिली, वो कहाँ से बासी हुई। और इस टाइम बागवानी पे, पेड़ पौधों पे, फसलों पे और खान पान की जो भी चीजें, इस पे जितना सुधार 2014 से लेके आज तक हुआ, इतना सन 47 से लेके सन 77 तक नहीं हुआ। और उसके बाद भी सरकारें ज़्यादा देर रुकी नहीं, क्योंकि ऐसी भ्रष्ट सरकार थी सेंटर में जो कि दूसरी पार्टी को देख ही नहीं सकती थी। और आज उससे देश मुक्त हो रहा है। दिल्ली मुक्त तो हो गया, अच्छा। अब पूरा देश मुक्त हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने लुटेरेपन के अलावा कुछ नहीं किया। अच्छा। आज जो हिंदुस्तान की लोकप्रियता बढ़ी है वो 2014 के बाद ही बढ़ी है। इससे पहले यदि हमारा प्रधानमंत्री कहीं जाता था तो उसको पीछे बैठाया करते थे, आगे नहीं होता था कोई भी। और आज तो फ्रंट सीट में बैठते हैं। बिल्कुल। तो इसने हिंदुस्तान में जो बदलाव लाया और जो कर्म किया, इससे जो गद्दार है उनको बहुत मिर्चें लगी हैं, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और एक दिल्ली का जो बहुत ईमानदार था, वो आज देखिए किस लाइन में बैठा जाके। और भगवान ने चाहा तो फरवरी के आखिर में या मार्च में तिहाड़ जेल में जाके बैठेगा, और जब तक जिएगा तो जेल में ही रहेगा,
क्योंकि इसके कारनामों की इतनी हिस्ट्री आ चुकी है। लेकिन वो आगे सबूत मिलेंगे तभी। सबूत मिल गए हैं। जी। जो इसने 2 साल की छुट्टी ली थी, उसमें जो पैसा इकट्ठा करके बाहर के बैंकों में रखा, वो भी लिस्ट मिल गई है। जो जो कर्म इसने किए हैं और सिसोदिया ने किए हैं, वो सारे के सारी चीजें आ गई सामने। अच्छा। अब आप न्यूज में देखेंगे वो सब चीजें सामने आ गई। अब तो सिर पे हाथ रख के रोएगा। और जो इसने शीश महल बनाया था, वो हो सकता है म्यूजियम बन जाए। हाँ, उसमें जो अब मुख्यमंत्री बनेगा उसमें नहीं रहेगा, उसको कोई और जगह दी जाएगी। मतलब इतने बड़े बड़े बदलाव, बहुत ज्यादा बदलाव है। आप ये देखिए कि 1 साल के अंदर अंदर जमुना जी में गंगा जल जैसा पानी मिलेगा। इसमें कचरा नहीं मिलेगा जैसे इसने कर रखा था। अब कह रहा था मुझे 5 साल दे दो और यह कर लूंगा। और इसकी चमची जो थी, जिसने पैसे बांट के जीत कराई, अब इसका भी कोर्ट में केस चला गया, ये भी बर्खास्त की जाएगी। तो कृषि के लिए क्या क्या योगदान? कृषि के लिए जो इस टाइम कृषि मंत्री बनाए हैं, ये कृषि मंत्री तो पूरे हिंदुस्तान को ऊंची चोटी पे ले जाएगा। और जितनी सुविधाएं आज तक, बताइए, मोदी ने जो किसानों को पैसा दिया है, आज तक किसी गवर्नमेंट ने दिया था? कहीं मिलता और कहीं कहीं नहीं मिलता। और फिर भी उसमें कईयों को आग लगी हुई कि बहुत कम दिया। वे भी जब वो कमाएंगे, उनको वो तो दिया है सहायता के लिए कि भाई आपने मजदूर लगाने का करना, करो, इससे भी मदद होगी। बाकी किसान यदि ठीक ढंग से खेती बाड़ी करे तो सबसे अमीर किसान है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल जो फसलें भी हमें मिल रही हैं वो थोड़ा सा रसायन वाली होती हैं, केमिकल युक्त तो होती वो तो है। अब देखिए, हमें 10 दिन से ज़्यादा को खेत खाली नहीं रखना। अच्छा। उसमें कोई ना कोई फसल लगा देनी है। और ऐसे हमारे पास कहीं बैठी होगी। अब जब गेहूं की फसल काटी जाती है अप्रैल में, मार्च से लेके अप्रैल मई तक कटती हैं, और पहाड़ों में कटती है जाके जून जुलाई में। तो जैसे फसल काटी, फसल काटने के बाद उसी टाइम 10 दिन के अंदर दोबारा दूसरी फसल बो देते हैं। जैसे मूंग है, मोठ है, मलका है, हरड़ है, ये सारी चीजें तैयार कर रहे हैं। जहां पे पहले किसी खेत की उपज मनों में होती थी, अब क्वांटलों में है। जहां पे 40 मन या 50 मन आ गई, वहां पे अब 50-60 क्वांटल आती है। ये ठीक है कि यूरिया खाद से फसलें तो बढ़ी है, परंतु इससे नुकसान है। उसकी जगह पे पेड़ पौधों के पत्ते, गाय भैंस का गोबर, उनका पेशाब, गुड़ मिला के यदि वो बनाया जाए, तो जहाँ पे आपकी यूरिया खाद 100 किलो लगनी है, वहाँ पे 10 किलो काम करेगा। और उपज उससे अच्छी होगी, उससे दोगुनी होगी, उपज भी दोगुनी होगी, और उसमें रोग कोई नहीं होगा। अच्छा, ये भी यानी रोग के लिए आप ये जो यूरिया केमिकल को हाँ मानते हैं। हाँ। जी। तो इसके लिए गुरुजी, जैसा कि बताया आपने, तो इसका हमारे शरीर पर किस किस तरीके का प्रभाव पड़ता है? देखिए, सबसे पहले हमारे लीवर पे पड़ता है। अच्छा। लीवर पूरा पचाता नहीं उसको। ताजी ताजी खा लियो तो पचा लेगा, ठंडी होने के बाद खाते हो नहीं। आप जैसे ब्रेड खा रहे हैं, आप बिस्कुट खा रहे हैं, ये आपको ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। आज नौजवानों की मृत्यु क्यों हो रही है, क्यों हार्ट अटैक हो रहा है? ये सब इसी की देन है। लेकिन ब्रेड बिस्किट अगर यूज करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि यदि कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं है तो उसको जेब में रखा हुआ है, तो जब भूख लगी उसको ऐसा खा लिया, तो इसलिए प्रयोग। देखिए, यूरिया आने के बाद नाजों में, सब चीज़ों में पॉइजन पैदा हो गया है। यदि ताज़ा ताज़ा बना के खा लिया तो उससे तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा, परंतु एक बार ठंडा होके उसको गर्म करें, जो मर्जी करें, वो नुकसान करेगा ही करेगा। अच्छा, तो ये इसके पीछे कारण है। हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, बिल्कुल
हमें प्रयोग करना चाहिए, जो कि शुद्ध जो अनाज है उसका ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। बहरहाल अगर हमें बाहर से खरीदना भी पड़ता है अगर अनाज, तो उसके लिए गुरुजी ने बताया उस अनाज से उत्पन्न हुआ जो भोजन है, जो उससे उस अनाज से आपने जो भोजन बनाया है, उसको आपको फिर ताज़ा ताज़ा ही सेवन करना है। जैसा कि आज का एक दौर बन गया है, सुबह भोजन एक बार बना देते हैं क्योंकि समय की बड़ी दिक्कत रहती है, समय का अभाव रहता है, ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं भोजन बनाने में, हस्बैंड वाइफ या परिवार सभी व्यस्त रहते हैं, तो सुबह भोजन बना देते हैं और उसी भोजन को फिर बाद में गर्म करके खाया भी जाता है। ये ठीक नहीं है। ऐसा गुरुजी का कहना है कि आप ताज़ा ताज़ा भोजन करें, बनाएंगे तो उसे खाएंगे तो ही लाभ करेगा। भोजन को ठंडा होने के बाद फिर से अगर आप गर्म करेंगे तो वो नुकसानदेह है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। इस कार्यक्रम में आपको समय समय पर बहुत कुछ बताया जाएगा। आप इस कार्यक्रम के साथ ज़रूर जुड़ें, और यदि आपकी भी कोई सवाल है, कोई ऐसी समस्या है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो